सोई। अब पता नहीं वो भी कहाँ जाएगा और उसके अनुयायी भी कहाँ जाएंगे, भगवान जाने। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं साधक को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जैसे स्त्री के लिए स्वतंत्रता निषेध की है। आज वैसे मतलब समाज की स्थिति बड़ी दयनीय है, अब हम कहना नहीं चाहते। सारे जो व्यवस्था बिगड़ गई, सारी गड़बड़ा गई व्यवस्था। डगमगा गई सारी व्यवस्था, चरमरा गई व्यवस्था। स्त्री के लिए निषेध है स्वतंत्रता। बोले छोटी है तो अपने माता पिता के अधीन रहे, बड़ी जवानी है तो फिर अपने पति का अधीन हो जाए, तो जब बड़ी हो जाए तो फिर अपने बच्चों के अधीन रहे। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई बड़ा अंकुश लगा दिया, बहुत गड़बड़ कर दिया। एक व्यवस्था है ये हमारे संतों के शास्त्रों की। बिल्कुल ऐसे ही साधक को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जैसे स्त्री को स्वतंत्रता नहीं, ऐसे साधक को भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, किसी के अधीन रहना चाहिए। किसी को ऐसा कोई भी नहीं कहे तुमसे अच्छा ऊपर कोई। ऐसे क्यों सोचते हो? क्या कोई दुनिया में है ही नहीं तुमसे बड़ा महापुरुष? अपने को किसी महापुरुष के अधीन रखो, जिससे कि जीवन यात्रा बिल्कुल हमारे ठीक ठिकाने से चले। व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कुछ बात तो है, क्या मुझसे कोई भूल हो रही है जो मेरी आत्मा परितुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और ऐसे में विचार कर रहे थे तो देवऋषि नारद पधारे हैं। बोलिए देवऋषि नारद जी महाराज की। नारम ददाती थी नारदा, नारावच्छिन्न चैतन्य जो परमात्मा है उसको जो दे, उसको जो लखा दे, वो है नारद। नारद जी को देख करके व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, उनकी पूजा की, उनको स्थान दिया। नारद जी ने कहा, हो व्यास जी आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, ये कितना बड़ा काम आपने किया है, ये वेदों के विभाग करके और महाराज महाभारत की रचना करके, वाह। लेकिन एक बात कहूँ, आप बुरा ना माने, आपको देख करके लगता है कि आपके मन में कुछ असंतोष है। व्यास जी ने कहा बिल्कुल ठीक समझा आपने, बिल्कुल ठीक देखा आपने, ठीक बिल्कुल पहचाना। महाराज मैंने ये सब, आप देखो ये सब कितना काम सब हुआ मेरे द्वारा, लेकिन चित्त में संतोष नहीं है। ये है देखो महाराज। नारद जी ने देखा और व्यास जी से कहा, नारद जी ने, यथा धर्मा दयाचार्थ, आपने अर्थ की, अर्थ माने अर्थयते इति अर्थ, जिसको सब चाहते हैं, वो अर्थ कहाँ रहता है? बोले बाहर रहता है अर्थ। अर्थ माने धन, रुपया पैसा जमीन जायदाद मकान, ये सब अर्थ है, धन है, ये बिल्कुल बाहर रहता है। इसके बारे में खूब आपने चर्चा की। और काम रहता है मन में, काम की भी आपने चर्चा की। काम कहाँ रहता है? थोड़ा भीतर मन में रहता है। ये काम बुरा मत मानना, भगवान ये ऐसा बदमाश है काम, ऐसा बदमाश है मन, ये पता नहीं किसके प्रति ये ऐसा भाव ले आता है। और बुद्धि में रहता है धर्म। बिल्कुल भीतर जाओ तो भीतर जो बुद्धि है, उस बुद्धि में रहता है धर्म।
धर्म यदि नहीं हमारी बुद्धि में होगा तो हमें पता ही नहीं पड़ेगा कि हम कहाँ कैसे चल रहे हैं। तो धर्म से जो है हमारी गाड़ी ठीक चलती है। कहीं कहीं गड्ढे की ओर जा रही है तो धर्म कहेगा भाई देखो यहाँ इधर मत जाओ, ये ठीक नहीं है, देखो ऐसा मत करो, ये गलत है तेरे लिए। धर्म एक प्रकार से बरेक है, एक अंकुश है, एक संभाल है हमारे लिए। और मोक्ष तो अपना स्वरूप ही है, मुक्ति तो अपना आत्मा का स्वरूप है, वो तो सदैव मुक्त ही है। इन सब की आपने बहुत बढ़िया व्याख्या की है, लेकिन मुझे लगता है आपने श्री कृष्ण के जो गुण है ना, श्री कृष्ण का जो यश है ना, जो कीर्ति है ना, जिसका श्रवण करके, जिसका गान करके कलियुगी जीव सहज में भवसागर से पार हो जाए, वो स्वामी जी ने कहा भवसागर जो पार च पावा, भवसागर जो पार च पावा, भवसागर जो पार च पावा। भवसागर से पार जाने की इच्छा है जिसकी भी, कोई भाग्यशाली होता जिज्ञासु, जिसके मन में इस संसार से पार होने की लालसा होती है। लालसा किसके मन में होती है? जो जान गया कि मैं डूब रहा हूं, लेकिन जो बेचारा डूबा हुआ है उसको पता ही नहीं मैं डूब गया हूं, तो उसके मन में लालसा जगेगी कहां से? ये तो महाराज कोई भाग्यशाली होता है। भवसागर जो पार च पावा, भवसागर जो पार च पावा। कृष्ण कथा राम कथा ताकह दृढ़ नावा, राम कथा ताकह दृढ़ नावा, कृष्ण कथा ताकह दृढ़ नावा, कृष्ण कथा भवसागर से पार होने के लिए बहुत बढ़िया नाव है, मजबूत नाव। कृष्ण कथा, राम कथा जीवन के सारे संदेशों को मिटा देने वाली है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। ये कृष्ण कथा आपने राजा के लिए क्या कर्तव्य दिखाया, बताया। स्त्री का धर्म भी आपने बताया, लेकिन बहुत बढ़िया बात कहते हैं, त्याक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे। बोले अपने स्वधर्म का परित्याग कर दिया। पाप लगता होगा, अगर पाप लगता होता है तो भगवान वहाँ नहीं कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजा, सब धर्मों को छोड़ करके आ जा मेरी शरण में। यहाँ भी देवऋषि नारद कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे, भगवान के चरणों में आ जाए, अपने संपूर्ण धर्मों को छोड़ करके आ जाए कोई, लेकिन भगवान के भजन में लग जाए। ये ध्यान रखो, धर्म को भी छोड़ दिया और भगवान में भी लगे नहीं, फिर तो गड़बड़ मामला है।
फिर तो भाई पिता के लिए जो कर्तव्य है वो निभाइए, पति के लिए जो कर्तव्य है वो निभाइए, बच्चों के लिए जो फर्ज है उसको निभाइए आप। ये तुम्हारा धर्म जहाँ रहकर जहाँ बने वो करना चाहिए। लेकिन यदि कहीं सौभाग्य से भजन की दाम निष्ठा की भावना हृदय में जागृत हो रही है तो कहा है वृंदानि सर्व महाताम अपहाय दूराद। वृंदानी माने वृंद कहते समूह को, धर्म के समूह। ये धर्म ये धर्म ये धर्म, पति धर्म, गुरु धर्म, पितृ धर्म, समाज धर्म, धर्म धर्म। लेकिन यहाँ शास्त्र कहता है वृंदानी सर्व महताम। जब बड़े से बड़े महान जो धर्म है ना, वृंदानी सर्व वृंदानी सर्व महाताम अपहाय दूराद। और क्या करें? बोले वृंदानी सर्व महताम अपहाय दूराद वृंदावनम मनुसर प्रणयेन चेता। बोले प्रेम से वृंदावन धाम का आश्रय ले, सबको छोड़ छाड़ करके वृंदावन धाम का आश्रय ले, वृंदावन धाम का आश्रय ले, चाहे भगवान के नाम का आश्रय ले, चाहे भगवान के भजन का आश्रय ले। बोले वहाँ क्या होगा? बोले वहाँ सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सोघम। वहाँ वो तारने वाली राधा रानी बैठी है भाई, जिसने तो महाराज श्री कृष्ण को भी तार दिया। सत्तारणी कृत, सत्तारणी सत्य माने परमात्मा को भी जिसने तार दिया। अरे परमात्मा को भी तार दिया? बोले हाँ, ये परमात्मा श्री कृष्ण को भी तारने वाली है। जिन श्री कृष्ण के हृदय में किशोरी जी से मिलने की जो उत्कंठा इतनी जागृत हुई कि महाराज वो तो कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनू मूर्छित ही हो गए थे। लेकिन हमारी लाडली जी संजीवनी कापी जयती निकुंज देवी, वो हमारी किशोरी जी निकुंज की देवी, हमारी लाडली जी लाल के लिए संजीवनी है। संजीवनी जयती कापी निकुंज देवी। तो वो हमारे लाडली जी जो सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सोघम, ऐसा मधुर स्वभाव है हमारी किशोरी जी का। रस की ओघ है वो, तो रस का प्रवाह है हमारी लाडली जी। तो सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सोघम राधा विधान में दिव्य निधान मस्ती। राधा नामक एक तत्व है वहाँ वृंदावन में जो सारी समस्याओं का समाधान है, संपूर्ण समाधान है। राधा विधान में दिव्य निधान मस्ती। संपूर्ण धर्मों का त्याग, वैसे त्याग पाप लगता है धर्म को छोड़ने से, लेकिन यहाँ तो देवऋषि नारद भी कह रहे हैं। अभी मैंने वो श्लोक भी सुनाया, वृंदान सर्व महाताम अपहाय दूराद वृंदाटवी मनुसर स्मरण प्रणय चेता। और यहाँ बिल्कुल वैसे श्लोक जैसे गीता में भगवान की वाणी है, सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। बोले सब धर्मों को छोड़ूंगा, पाप लगेगा। बोले मैं तेरे पापों को नाश करूँगा। माँ सोचा, सोच मत कर तू। मामेकम शरणम व्रजा सर्वधर्मान प्रत्यज्य अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सोचा। मैं तेरे सब पापों को दूर कर दूंगा। डोंट वरी, टेक हौसला। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे
संपूर्ण धर्मों का परित्याग करके जिसने श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लिया, उसका भजन पूरा नहीं हुआ और पहले बेचारा नीचे गिर गया है, तो क्या हानि हुई इसकी? कोई हानि नहीं होगी। और दूसरी ओर जो अपने धर्मों का पालन करता रहा, उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिलता उसको। स्वर्ग मिल जाएगा धर्म का पालन करने से, लेकिन वहां से भी तो लौटना पड़ेगा, है ना? फिर वहीं के वहीं, फिर वहीं उसी जगह। इसलिए नारद जी कहते हैं, तस्सैव हेतो प्रत्येत को विदो, बोले उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, समझदार को उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जो अपने आप नाम मिले। संसार के लिए क्या प्रयत्न करना? संसार के लिए क्या कोशिश करनी बाबा? अरे प्रश्न किया महाराज, अगर संसार के लिए प्रयत्न नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे क्या? भोग कहां से मिलेंगे? तो नारद जी कहते तन लभ्यते दुखवत अन्यथा सुखम, बोले जैसे दुख के लिए कोई श्रम करता नहीं है। आप बताओ, दुख के लिए कोई श्रम करता है क्या? दुख के लिए कोई कोशिश करता है? दुख को कोई चाहता है क्या? और दुख आता है तो उससे बचने का प्रयास करता है कि नहीं? बोलो। लेकिन कोई तो है, कोई तो बैठा हुआ है जो हमारे हिस्से के दुख को हमारे बिना चाहे, बिना प्रयास किए, उससे बचने की कोशिश करने पर भी जो हमारे हिस्से के दुख को महाराज बैरंग भेज देता, बैरंग बम का गोला भेज देता है, अक्षमात है। तो जब वो हमारे हिस्से का दुख भेजने में प्रमाद नहीं करता, तो हमारे हिस्से का सुख भेजने में क्या लापरवाही करेगा वो? बोलो। मोहि विलोक धराऊ उर्धीरा, आपके सामने सच्ची बात है, हमने कभी भी संसार के लिए कोई प्रयास नहीं किया। जब घर से गए थे, सौभाग्य से हरिश्चंद्र जी के पास एक पुस्तक थी, आप इनको सब ध्यान होगे कि नहीं होगे, मुझे ध्यान है अभी भी, भागवती कथा है, प्रबुद्धत ब्रह्मचारी जी की छोटी छोटी पुस्तकें, ध्यान होगा क्या? हाँ ध्यान है। तो उसमें ध्रुव जी का चरित्र आपने पढ़ा, बहुत अच्छे से उन्होंने ध्रुव चित्र लिखा था। उसमें ध्रुव जी पत्ते खा करके और सूखे पत्ते बेर खा करके भजन करते थे। तो सच में हमारे मन में भी ऐसी भावना आई थी कि जाकर के वृंदावन में ही हम लोग सूखे पत्ते खाएंगे। लेकिन मेरे प्रभु ने एक दिन भी सूखे पत्ते नहीं खाने दिए महाराज। हाँ, एक दिन भी भूखा नहीं सोने दिया। बिना प्रयास किए भी जब वो सबको देता है तो आपको भी देगा। यन लभ्यते दुखवत, जैसे दुख दे देता है हमारे हिस्से का, तो वो सुख भी दे देता है। नारद जी ने अपना पुरातीत माने पूर्व कल्प, अपने पूर्व कल्प का जो चरित्र था वो सुनाया। बोले पूर्व कल्प में मैं दासी का पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मणों के यहाँ वो चौका चूल्हा और ये सब बर्तन काम करती थी। गरीब थे हम लोग, दासी पुत्र थे ना। और ब्राह्मणों के यहाँ चतुर्मासा बिताने के लिए कुछ साधु आए हुए थे और सौभाग्य से उन ब्राह्मणों ने मेरी माँ को उन संतों की सेवा में लगा दिया। तो मेरी माँ संतों की सेवा करती थी तो मुझे भी ये अवसर मिल जाता था।
आहा, संतों की सेवा का सौभाग्य मुझे मिला। और एक समय उनकी आज्ञा लेकर के मैं उनकी उच्छिष्ट, उनकी जूठन वो जो पत्तल में छोड़ देते थे ना महात्मा, तो उनकी आज्ञा लेकर के मैं वो प्रसाद, वो उच्छिष्ट ले लेता था। इससे मेरी बुद्धि जो है भगवान में लगने लगी। और व्यास जी, वो महात्मा लोग आपस में बड़ी मीठी मीठी श्री कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी बात करते थे, कृष्ण की कथा करते थे, तो मैं सुनता था। कैसी मीठी मीठी बातें करते थे। श्री कृष्ण को डांट पड़ी यशोदा मैया से, अरे सुक्रोसी पूतना रे, अरे पूतना के शत्रु, तो लगता है पूर्व जन्म में शुक्र था। है मिट्टी खाता है, मिट्टी मिट्टी खाता है कन्हैया, छोटा सा बाल कृष्ण। आहा, मिट्टी से बड़ा प्यार है इसको, क्योंकि वो ब्रज की मिट्टी है ना, उसको मिट्टी कहने पाप है। वो तो रज है महाराज, वो तो रज रानी है ना। लाल जी को, ठाकुर जी को उस रज से बहुत प्यार इसलिए भी है क्योंकि उस रज से होकर के हमारी लाडली जी राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, यही वृंदावन की पवित्र स्थली है जहाँ किशोरी जी बिल्कुल जो है निरावरण चरणों से घूमती है, भ्रमण करती है। और आप लोगों को नहीं पता इस बात का कि लाल जी को किशोरी जी की चरणों की रज के प्रति कितनी कितनी ये आप ममता है। भाई जी का एक पद है, भाई जी ने लिखा है, श्री राधा रानी चरण बंदऊं बारंबार, ये पद है। जिनके पद रज परसते, जिन राधा रानी के चरणों की रज का स्पर्श करते ही मोहन होत विभोर। आहा, श्री जी की, लाडली जी की चरणों का स्पर्श कर, इस पर चरणों के रज का स्पर्श करते ही लाल जी एकदम विभोर हो जाते हैं। जिनके पद रज परसते श्याम होत विभोर, बसे निरंतर। वो राधा रानी की जो चरण रज है, मैं तो उन्हीं चरणों में वंदना करता हूँ। बड़ा प्यारा वो भाई जी का वो पद है, बंदों तिन पद रज कननी, बंदों तिन पद रज करनी सकल सुखन की खान, बंदों तिन पद रज करनी सकल सुखन की खान। सारे मधुर रसन की खान जो रज की कण है लाडली जी के चरणों की, उसकी वंदना करता हूं मैं। आहा, तो लाल जी को ब्रज की रज से बहुत लगाव है, इसलिए तो महाराज यशोदा मैया बेर बेर में वो नए नए वस्त्र स्नान के उपरांत पहना करके भेजती है, और बस थोड़ी देर के बाद तो वो रज में लोट पोट होकर के आ जाते हैं महाराज। तब तो यशोदा मैया को बड़ा अटपटा लगता है, लेकिन चलो झाड़ दिया, ऐसे झाड़ झूड़ दिया। कन्हैया को लगा कि मैया तो इस रज को झाड़ देती है, हैं? अब ऐसी रज लगाऊंगा कि झड़ेगी नहीं। और जाकर के दोनों भाई वो गौशाला की जो पीछे जो जल ऐसा गौशाला का वहाँ गौमूत्र और गौ गोबर और वहाँ की जो रज है वो सब मिक्स हो गई, कीच बन गई, पतली पतली से, है ना। हाँ, क्या बढ़िया दृश्य है महाराज। दोनों भैया बलराम और कृष्ण वहां बैठे हुए हैं और वो अंजलि में भर भर करके एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। लियो, वो पंका अभिषिक्त ठाकुर जी को देखो तो सही,
दोनों एक दूसरे का अभिषेक कर रहे हैं, उस पंख से, उस कीचड़ से। अरे राम राम राम, यशोदा मैया ने देखा है भगवान सुकुरोसी गत जन्म ने, लगता है सच्ची में, अरे कन्हैया तो पुराने जन्म में कोई सुकर रहा होगा, है ना, सुअर रहा होगा तो पिछले जन्म में। हाँ, और वो लाल जी हंस गए। वहाँ भैया सच्ची बात है, मैंने शुक्र अवतार भी लिया था, बड़ा अवतार भगवान ने लिया था, लेकिन मैया को फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लाला के जन्म पर इतनी पोशाकें आई थी, इतनी पोशाकें आई थी ना ब्रजवासियों के यहाँ से, कि रोज 10-10 बार भी बदले यशोदा मैया तब भी खत्म ना हो। हर रोज नई से नई फिर पोशाक धारण कराएं, फिर पोशाक धारण कराएं। और तब तो लाल जी ने कहा ये भी बात बनी नहीं, स्नान करा देती है मैया, पोशाक बदल देती है। और तब तो लाल जी ने दूसरी लीला की, ब्रह्मा को मोह हो गया और श्री कृष्ण के बछड़े भी चुरा लिए, श्री कृष्ण के सखों को भी चुरा करके ले गए। और तब तो श्री कृष्ण को बहुत बढ़िया अवसर मिल गया, जितने बछड़े थे श्री कृष्ण के सखाओं के, ब्रजवासियों के, सब अपने आप बन गए और खूब जो है जी भर करके रज को चाटा, खूब रज को खाया ठाकुर जी ने। अब कौन रोकेगा, बोलो भाई, बछड़े तो बन करके चाटे तो क्या दिक्कत है, अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो ब्रज की रज है, ये देखो ना, ये सखाल, ये जो संत लोग हैं, ये महापुरुष लोग हैं, हाँ ध्यान देना आप लोग, वापस लौटे आवेदन। ये नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं, व्यास जी अब महात्मा लोग आपस में बड़ी मीठी मीठी, बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण की चर्चा करते थे ना, और इससे मेरा धीरे धीरे जो है श्री कृष्ण में अनुराग हो गया। वो श्री कृष्ण मुझे अच्छे लगने लग गए, कथा तो मुझे बहुत अच्छी लगने लग गई। और इस प्रकार से चौमास